नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। शुक्रवार शाम दिल्ली के इजरायली एम्बेसी के करीब हुए बम ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने राज्य के 4 जिलों नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में हाई अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद हरिद्वार एसएसपी ने अलर्ट के चलते पुलिस को सचेत रहने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिले में जगह जगह चेकिंग अभियान चल रहा है। वहीं हरिद्वार के एसएसपी के निर्देशों का पालन करते हुए हरिद्वार पुलिस ने एसएचओ अमरजीत के नेतृत्व में हर की पौड़ी और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हरिद्वार की मुख्य जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान में हरिद्वार पुलिस, बीडीएस की टीम और डॉग स्क्वाड चेकिंग कर रहे हैं। साथ ही हरिद्वार की सीमाओं पर आने जाने वाले वाहनों की भी सघन चेकिंग की जा रही है। तो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उत्तराखंड में भी इसको लेकर अब अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर आपको बता दें कि 4 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जगह जगह चल रहा है चेकिंग अभियान। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। तो दिल्ली में इजरायल दूतावास के बाहर जो बम धमाका हुआ उसको लेकर अब तमाम राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में उत्तराखंड में भी अब अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 4 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें हरिद्वार भी है। हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जगह जगह चल रहा है चेकिंग अभियान। वाहनों की चेकिंग की जा रही है, साथ ही साथ रेलवे स्टेशन और वो तमाम जगह जहां पर भीड़ होती है, ऐसे में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी लगातार चेकिंग की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंची और इसी के तहत किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो और किसी भी तरह के जो यहाँ पर नाकाब मंसूबे हैं वो कामयाब ना होने पाए। ऐसे में अब उत्तराखंड में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अलग अलग जिलों में यहाँ पर टीमें गठित की गई हैं जो कि चेकिंग अभियान चला रही हैं। 4 जिलों को विशेष तौर पर हाई अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें से हरिद्वार एक। और इस बीच हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन हो या फिर अन्य जगह, वहां पर लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। नरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, नरेश तोमर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नरेश, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से देखा गया ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर तमाम जो राज्य है वो अब कहीं ना कहीं सचेत हो चुके हैं। उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। 4 ऐसे जिले हैं जिनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। किस तरह की सिक्योरिटी आप देख रहे हैं? निश्चित रूप से मोनिका, देखिए आपको बता दें कि आगामी कुंभ को देखते हुए भी जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हरिद्वार में पहले से ही है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में बम का विस्फोट हुआ है उसको लेकर धर्मनगरी हरिद्वार को भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। देर रात तक हर की पौड़ी सहित रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित सघन चेकिंग अभियान जहाँ पर चलाया गया। वहीं जो है बस स्टैंड के आसपास होटल धर्मशाला को भी लगातार खंगाला गया। तो जो कुंभ पुलिस है वो भी अलर्ट मोड पर है और जो स्थानीय पुलिस है वो भी लगातार सघन चेकिंग अभियान यहाँ पर चला रहे हैं और किसी भी ऐसी परिस्थिति में निपटने के लिए लगातार कुंभ मेला पुलिस और हरिद्वार की निजी पुलिस तैयार यहाँ पर नजर आ रही थी। बिल्कुल, और जिस तरीके से नरेश देखा जा रहा है, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं नरेश, तो आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरह से यहाँ पर जो निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं अधिकारियों को, क्या उनका पालन किया जा रहा है? यहाँ पर सिक्योरिटी वाकई टाइट देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से मोनिका, देखिए जिस तरह से डॉग स्क्वाड है मौके पर है और सीसीटीवी कैमरे लगातार खंगा जा रहे हैं। जो बॉर्डर है लगातार उत्तराखंड के उन पर भी पैनी निगाह रखी जा रही है और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। और जिस तरह से मेला नियंत्रण बोर्ड है हरिद्वार का कंट्रोल रूम जो है उस वहां पर भी लगातार मॉनिटरिंग करा जाए। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो धर्मनगरी हरिद्वार में पुलिस अभी हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जी मोनिका, बिल्कुल, तो यहाँ पर हाई अलर्ट मोड पर प्रशासन। शुक्रिया आपका नरेश तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं किसानों पर रुड़की के झाबरेड़ा में बीजेपी विधायक देशराज कर्णपाल के आपत्तिजनक बयान के बाद अब किसानों ने विधायक को जवाब दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि देशराज कर्णपाल किसानों के ही वोटों से विधायक बने हैं, लेकिन इस तरह के बयान उनको शोभा नहीं देते हैं। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि विधायक के विवादित बयान पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही जवाब देंगे और किसान विधायक का बाइकॉट करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बीजेपी विधायक को किसानों का जवाब दिया गया।
आपको बता दें कि किसानों पर विवादित बयान दिया था उन्होंने जिस तरीके से, और उसको लेकर अब किसान नेताओं ने आपत्ति जताई है और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रुड़की से, जहां पर किसान नेताओं ने प्रदर्शन किया। अरशद हुसैन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अरशद, एक बार फिर यहाँ पर बीजेपी नेता की जुबान फिसली और किसान नेताओं ने उस पर आपत्ति जताई। क्या कुछ बयान यहाँ पर दिया गया था बीजेपी नेता द्वारा, और यहाँ पर किस तरीके से क्या कुछ कहना है किसानों का? देखिए, बीजेपी नेता ने बड़ा ही हास्यास्पद जो है बयान दिया था, जो कि बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने किसानों को बड़ी आक्रोश भरे स्वर में कहा था कि किसानों को जो है, जो कि अपना हक मांग रहे हैं, कृषि बिल को मांग रहे हैं, तो ये नहीं दिया जा सकता। तो कहीं ना कहीं बड़ी एक घोर निंदा उस बयान की जा सकती है। इसी के चर्चा किसानों में काफी आक्रोश पैदा हुआ है और किसानों ने कहीं ना कहीं विरोध जताया है। किसानों का कहना है कि अब अगर 2022 का चुनाव आएगा तो उनको दिखा दिया जाएगा और विधेयक को बक्से में बंद करके वही हल उनका किया जाएगा जो उनको बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आक्रोशित जो है क्षेत्र का किसान नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें अधिकतर अगर बात की जाए इस विधानसभा क्षेत्र में अधिकतर किसान काफी संख्या में है जो कि अब आक्रोशित हो चुके हैं। उनका कहना है कि सरकार की सिर्फ विधेयक जो है सरकार की पढ़ रहे हैं, ना कि किसानों के हितैषी है। हालांकि किसानों ने काफी संख्या में उनको वोट देकर विधानसभा तक पहुंचाएगा, तो इस बार वो किसानों को ही जो है आरोप लगा रहे हैं और उन्हीं को खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपको अर्शद तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो किसान नेताओं ने आपत्ति जताई है बीजेपी विधायक के विवादित बयान पर, और तस्वीरें आपको दिखा रहे रुड़की से, जहां पर किसान नेता सड़क पर उतरे और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि किसानों पर रुड़की के जभेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल के आपत्तिजनक बयान के बाद किसानों ने ये विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं पौड़ी के लैंसडाउन सड़क निर्माण को लेकर कांग्रेस और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई में कांग्रेस नेता ज्योति रौतेला ने यहां पर की है, और वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इलाके के विधायक और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों के मुताबिक साल 2002 में सड़क निर्माण के लिए रोड की खुदाई की गई, लेकिन अभी तक सड़क को पक्का नहीं किया गया है। वहीं प्रदर्शन कर रही कांग्रेस नेता ज्योति रौतेला ने कहा कि अगर 1 महीने के अंदर सड़क को पक्का नहीं किया गया तो वो इलाके के लोगों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगी। कि आप लोग हमारे आगरा से यहाँ पे आए, क्योंकि हमें आप लोगों को ये रोड दिखानी थी, आपके माध्यम से हमें लोगों को ये रोड दिखानी थी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि पिछले 15 साल से यहाँ पे बीजेपी के विधायक रहे हैं और पिछले 9 साल से महन दिलीप रावत जी, मुझे पता नहीं कि उनको महन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके वो काम नहीं है, लेकिन दिलीप रावत जी जो यहाँ क्षेत्रीय विधायक हैं उनके राज में और त्रिवेंद्र सरकार के राज में यहाँ पे कोई भी रोडों का काम नहीं हुआ है। और ये जो रोड है, हम लोग जो रोड के लिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, घांगली संधड़ा वाली रोड है जो कि मठाली तक कनेक्ट होती है, और इस रोड से कम 20 से 25 गांव कनेक्ट करते हैं, जिसमें 2-3 हज़ार लोग रहते हैं। और आज इस रोड की वजह से सब लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि एक तो कनेक्टिविटी की दिक्कत है, रोडों के हाल इतने ख़राब है कि आदमी पैदल नहीं चल पाएगा, और उसको अगर कोई बीमारी हो गई, उसके घर में कुछ इमरजेंसी हो गई, तो उसके लिए यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है। तो मैं आज पीडब्ल्यूडी को और विधायक दिलीप रावत को और हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को ये अल्टीमेटम दे रही हूँ, और गाँव वासियों के सहयोग से इनकी बात से दे रही हूँ कि अगर इस मार्ग पे अगर 1 महीने के अंदर इन लोगों ने काम शुरू नहीं करा तो हम लैंसडाउन तहसील में बैठ के
धरना प्रदर्शन करेंगे। अनिश्चितकाल भूख हड़ताल में हम 1 महीने के बाद, 1 महीने का दिन आज का दिन आप नोट कर दीजिए, 1 महीने बाद हम तहसील लैंसडाउन में पूरे ग्राम सभाओं के लोगों के साथ अनिश्चितकाल हड़ताल पे बैठेंगे। कि हमारे यहाँ जो ये रोडों की हालत है बहुत बुरी हालत है। जब रोड पे कोई भी आदमी बीमार हो रहा है तो यहाँ पर 2-3 दिन आदमी हार्ट अटैक से मर गए आधे रास्ते में। और जब कोई बाहर से आता है तो अपनी गाड़ी खड़ी आधे पक्की रोड पे कर देता है और फिर यहाँ से हमें गाड़ी करनी पड़ती है ना। जो कि गाड़ी भी वाले भी अब जाने के लिए बहुत मजबूर रहते हैं, अपना मन बजाय पैसे लेते हैं, क्योंकि उन्हें करने क्यों, अपनी गाड़ी को कौन तोड़ेगा इस रोड पे। फिर यहाँ पर की जो सुविधा है, यहाँ पर बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमें गौ की बहुत बड़ी वो देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे नज़दीक कहीं पर भी गाय के लिए कहीं पर डॉक्टर नहीं है, जिससे कि हम बहुत परेशान रहते हैं। हम कभी जयरीखाल फ़ोन करते हैं कि गाय बीमार है, सब जगह से यही बोलते हैं कि हम जी हमारे ऊपर चार्ज नहीं है यहाँ पर का। तो भगवान सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। भगवान सिंह, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से जो सड़कों की हालत है वो वाकई बहुत दयनीय है। तो ऐसे में क्या जो प्रशासन है, शासन प्रशासन है, किसी प्रकार का कोई आश्वासन यहाँ पर इन लोगों को दिया गया कि सड़क कितने दिनों में बनेगी या फिर कोई डेडलाइन? मोनिका, मैं आपको बता दूं, जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन विधानसभा लगातार यहाँ से 15 साल से लगातार बीजेपी का कब्जा है माना जाता है। और भारत सिंह रावत, पूर्व स्वर्गीय विधायक भारत सिंह रावत के जो पुत्र है दलीप सिंह रावत, उनके विधानसभा का ये मामला है। और वहाँ पे कांग्रेसी नेता जेपी रोटेरे कल आज सुबह यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया और अल्टीमेटम दे दिया उन्होंने कि जो सांगली से जो मार्ग है जो PWD के पास है, इस रोड की स्थिति बिल्कुल खराब है। तमाम आपको मोनिका को बता दूं, इसी रोड की स्थिति खराब नहीं है, नेशनल हाईवे है NH रोड, आपके लैंसडाउन से जो पर्यटन के लिए जाया जाता है रोड, उस रोड की स्थिति इस तरह से खराब है कि कभी भी बड़ा लगातार क्षेत्र में दुर्घटना होते रहते। लेकिन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के वर्तमान के सांसद तीरथ सिंह रावत का गृह क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं इससे जरूर लगता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के ब्लॉक के क्षेत्र की स्थिति यह हाल है, तो अगर जगह क्या स्थिति होगी। इसी संबंध में यहाँ पे जो सारी पार्टियां सचेत हो रखी है। और इसमें कांग्रेस की बात करें चाहे आम आदमी की पार्टी की बात करें, आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने भी बिल्कुल सख्त निर्देश दे रखा है कि अगर ना 1 महीने अंदर का काम नहीं होता है जिसपे प्रशासन की जिम्मेदार होगा, भूख हड़ताल से बैठे जाएंगे। और आश्वासन दिया गया है कि हमें 1 महीने के अंदर इस पर काम किया जाए। नहीं किया जाए तो क्योंकि भाजपा की सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। और आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर ना हमारी पार्टी आती है तो हम इन चीजों पर मूलभूत चीजें जो हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोड की स्थिति जो है सबसे पहले करेंगे। और कहीं ना कहीं इससे क्षेत्र में लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी 2 दिन दौरे पे रहे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से रोड की स्थिति है, जब मुख्यमंत्री आता है तो रोड बिल्कुल सही बन जाती है, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री चले जाते तो रोड 2 मिनट में ही उखड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं इस पे उत्तराखंड की सरकार पर भी सवाल खड़े जरूर होते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका भगवान सिंह तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए अब खबर चमोली से, जहां पर चमोली में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसके तहत परिवहन विभाग और स्कूल के बच्चों ने संयुक्त रूप से रैली निकाली। राजकीय इंटर कॉलेज लंगासू के छात्र छात्राओं ने इस रैली में हिस्सा लिया और जन जागरूकता रैली के जरिए लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने का संदेश दिया। इस मौके पर परिवहन विभाग ने स्कूल में सड़क सुरक्षा पर निबंध और पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से तस्वीरों में जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पर भाग ले रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट स्थान पाने वाले बच्चों को इनाम भी दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान में रैली निकाली गई। आज सड़क सुरक्षा माह के उपलक्ष्य में परिवहन विभाग कर्णप्रयाग चमोली द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज लंगासू में निबंध प्रतियोगिता एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसके साथ ही लंगासू से जिलासू तक सड़क सुरक्षा से संबंधित रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के समस्त छात्रों एवं स्टाफ द्वारा प्रतिभाग किया गया और लोगों को जागरूक किया गया। धन्यवाद।
पुष्कर नेगी हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। पुष्कर, जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो सड़कों पर हादसे होते हैं लगातार उनकी संख्या जो है वो बढ़ रही है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है लोगों का जागरूक होना। जिस तरीके से ये जो अभियान चलाया जा रहा है और हम देख रहे हैं रैली में जो छात्र छात्राएं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्या वाकई इसका असर लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मोनिका, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस पहाड़ों में जो दुर्घटनाएं होती हैं, चाहे गाड़ियां शराब पीकर जो दुर्घटनाएं होती हैं, तमाम सारी ऐसी घटनाएं जो सामने आती है, उसको लेकर जो है जनपद चमोली का चाहे पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, चाहे तमाम सारे जो भी प्रशासन है, परिवहन विभाग लगातार जो है 1 महीने से लगा हुआ है। जब सड़क सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जा रहा है उसको लेकर जो है कल यहाँ पे कर्णप्रयाग में जो लंगासू का जो स्कूल है, यहाँ पे स्कूलों में ज्यादा का जो परिवहन विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो, तमाम सारे गाँव में भी यहाँ पे चौपाले लगा के जनता को जागरूक किया जा रहा है कि जो आए दिन जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो नाबालिग लोग जो अपनी सड़कों पर जो बाइकें चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, इसको लेकर जो है तमाम सारे क्षेत्रों में जनपद चमोली का पूरा प्रशासन, चाहे पुलिस प्रशासन की मैं बात करूँ, पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से है, परिवहन विभाग अपनी तरफ से लगा हुआ है और जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन तो लगा ही रहता है। लेकिन जिस तरह से परिवहन विभाग भी फ्रंट लाइन पर आने का यहाँ पे काम कर रहा है, तो लगातार जो है चाहे स्कूलों में जन जागरण किया जा रहा हो, चाहे पोस्टर साइंस प्रतियोगिता हो, चाहे आपका पेंटिंग प्रतियोगिता हो, इसको लेकर जो है परिवहन विभाग जो है लगातार जो है ये कोशिश ये कर रहा है कि पहाड़ों में जिस दिन आए जो दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाओं को लेकर जिस जनता को जागरूक किया जाता है, चाहे रैली के माध्यम से हो, चाहे स्कूलों में जाके यहाँ पे प्रतियोगिता कराई जा रही हो, या चौपाल गाँव में जाकर जो इस तरह से चौपाले लगाते हैं, चौपालों में चाहे आपका साइबर क्राइम या पैसे की जो ठगी हो जाती है, इसका भी यहाँ पे जो जन जागरूकता अभियान जो है पुलिस प्रशासन भी लगा रहा है, परिवहन विभाग भी लगा रहा है। मोनिका, बिल्कुल पुष्कर, जिस तरीके से कहा जाता है कि अगर देश में सुधार चाहिए या फिर राज्य में सुधार चाहिए तो घर से शुरुआत इसकी होती है, और अगर उसमें छात्र छात्राएं देश का जो भविष्य है वो ही अगर शामिल हो जाए तो फिर क्या ही कह रहे। तो ऐसे में घर से अब इसकी शुरुआत हुई है। छात्र छात्रा जहां सड़कों पर निकले वहीं घर में भी लोगों को जागरूक करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर वाहनों को चलाएं, किस तरीके से सतर्कता बरतें। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं काम आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, बता दूं आपको कि जिस लगातार जो दुर्घटनाएं जो आए दिन जो चाहे आपका पहाड़ों में हो या प्लेनों में, इसको लेकर जनपद चमोली की मैं बात हूँ कि सीमांत जिला है, यहाँ पे सड़कें जो है टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, यहाँ पर आए दिन जो दुर्घटनाएं होती हैं, कभी जो है पुस्ता गिर जाता है, कभी जो है ड्रिंक एंड ड्राइव से जो एक्सीडेंट हो जाता है, उसको लेकर जो है तमाम सारी जो योजनाएं हैं, तमाम सारी जो जन जागरूकता रैली जो चाहे परिवहन विभाग जो घर घर जाके जो स्कूल से जो बच्चे जो दूर गाँव से आते हैं, 2-3 किलोमीटर पैदल चलकर इनको स्कूल को आना पड़ता है, यहाँ पे इनको जन जागरूकता अभियान के तहत इनको जागरूक किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो गांव में एक मैसेज देने का यहाँ पे जो परिवहन विभाग जो है यहाँ पे एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि आप जो है जो नाबालिग है उनको गाड़ी न चलाएं, ड्रिंक ड्राइवर न करें। इसको लेकर जो तमाम सारी रैलियां जो है जनपद चमोली में की जा रही है। आपने सही कहा कि जिस तरह से जो घर से लेकर आपका जो बाजारों का जो रुख जो लोग करते हैं, चाहे गाड़ी चलाते वक्त जो एक्सीडेंट हो, उनको लेकर जो यहाँ पे बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस अभियान से अब सुधार की आशा भी जागी है। शुक्रिया आपका पुष्कर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।